बच्चों, आज हम पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पृथ्वी के ताप कटिबंध यानी हीट जोन्स ऑफ अर्थ। ठीक है, तो जो ये ताप कटिबंध है, इसको जानने के लिए हमने पिछले वीडियो में अक्षांश रेखाओं के बारे में जाना था। तो अक्षांश रेखाओं से ही जुड़ा हुआ है हमारा ताप कटिबंध। तो ये अक्षांश रेखा ही पूरी पृथ्वी को अलग अलग ताप कटिबंध में बांटती है, यानी पृथ्वी द्वारा प्राप्त की जाने सूर्य की प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा के अनुसार इसको ताप कटिबंध में बांटा जाता है। जिस क्षेत्र में ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है वह क्षेत्र अधिक गर्म होता है, और जिस क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है वह क्षेत्र पृथ्वी का कम गर्म होता है। तो यहाँ ये चित्र तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, तो पृथ्वी के ताप ग्रहण करने के हिसाब से पृथ्वी को 3 ताप कटिबंधों में बांटा गया है। तो सबसे पहला कटिबंध है उष्ण कटिबंध, जिसको टॉरेट जोन के नाम से जाना जाता है। दूसरा कटिबंध है शीतोष्ण कटिबंध, जिसको टेम्परेट जोन के नाम से जाना जाता है। और तीसरा कटिबंध है शीत कटिबंध, जिसको फ्रीज जोन के नाम से जाना जाता है। अब इसको हम पृथ्वी में यानी ग्लोब के अनुसार अक्षांश रेखाओं के अनुसार इन जोनों को समझेंगे। तो जो उष्ण कटिबंध है, तो उष्ण कटिबंध पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सूर्य की जो किरणें होती हैं बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण यह क्षेत्र सूर्य की अधिक ऊष्मा ग्रहण करता है। तो पृथ्वी का ये बीच वाला क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, ये है हमारी भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा, और यह है 23.5 डिग्री की कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में, और यह है 23.5 डिग्री की मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में। तो कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध में आता है। पृथ्वी का एक बार और सुन लो, पृथ्वी का जो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध यानी कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध में आता है। क्यों आता है? क्योंकि इस क्षेत्र में सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर के समय बिल्कुल सिर के ऊपर चमकता है, और इस पे बहुत अधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है। इस कारण इस क्षेत्र का नाम पड़ा है उष्ण कटिबंध। यह पृथ्वी का सबसे अधिक गर्म क्षेत्र है, क्योंकि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, पृथ्वी का जो अक्ष है वो 23.5 डिग्री के झुकाव पे है। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव के कारण यहाँ पे अधिकतम ऊष्मा प्राप्त करता है ये सूर्य की, इसलिए उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। बच्चों, तुम्हें पता होगा कि भारत का कुछ क्षेत्र उष्ण कटिबंध में भी आता है, और इन क्षेत्रों में जो देश आएंगे उन देशों में बहुत अधिक गर्मी होती है। ठीक है, अब आते हैं शीतोष्ण कटिबंध यानी टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन वो क्षेत्र है जहां पर क्या होता है, दोपहर में सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। तो इस क्षेत्र का जो तापमान है वो मध्यम बना रहता है। ठीक है, न तो अधिक गर्मी होती है न अधिक ठंड होती है, इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। तो ये जो शीतोष्ण कटिबंध है पृथ्वी के दोनों भागों में, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी पाया जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में ये कहाँ से कहाँ तक है? तो उत्तरी गोलार्ध में ये कर्क रेखा से लेकर यहाँ जो हमारे उत्तरी ध्रुववृत्त रेखा है 66.5 डिग्री की। ठीक है, कर्क रेखा से लेकर उत्तरी ध्रुववृत्त 66.5 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है, जिसको आर्कटिक रेखा के नाम से भी जाना जाता है, तो यह है शीतोष्ण कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए इसका नाम है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, यानी 23.5 डिग्री कर्क रेखा से लेकर 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा के बीच जो क्षेत्र है वो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। और फिर दक्षिणी गोलार्ध में यह मकर रेखा से लेकर दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त 66.5 डिग्री की रेखा तक, जिसको अंटार्कटिक रेखा के नाम से भी जानते हैं, 66.5 डिग्री की दक्षिणी ध्रुववृत्त रेखा को अंटार्कटिक रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्षेत्र में दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध के नाम से इसको जाना जाता है, मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव वृत्त तक।
तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध दक्षिणी गोलार्ध में है। और यहाँ पे सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ रही हैं, उतना अधिक ऊष्मा इस क्षेत्र को प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ का तापमान मध्यम बना रहता है। और जो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत अधिक संख्या पे लोग निवास करते हैं। विश्व की एक बड़ी जनसंख्या उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध में निवास करती है, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में भूमि पाई जाती है। दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध में ये हमारा महासागरीय क्षेत्र आ जाता है, इसलिए यहाँ कम जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, अब तीसरा जो कटिबंध है वह है शीत कटिबंध, फ्रीज जोन। तो जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि यह क्या है, एकदम ठंडे क्षेत्र को हम शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। तो शीत कटिबंध को भी हम मानचित्र में देखेंगे। इसमें अपना जो हमारा पृथ्वी का हमने चित्र बनाया है, इसमें हम देखते हैं तो यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा सूर्य की जो किरणें हैं वह पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में बिल्कुल कम किरणें पड़ रही है, बिल्कुल तिरछी किरणें पड़ रही है। तो इस क्षेत्र में बहुत कम किरणें सूर्य की पहुंचने के कारण यह जो क्षेत्र है वो सूर्य के प्रकाश से विहीन रह जाता है। ठीक है, इसलिए यह क्षेत्र बहुत अधिक ठंडा होता है। तो इस क्षेत्र का विस्तार देखो, यह आर्कटिक रेखा यानी उत्तरी ध्रुववृत्त से लेकर उत्तरी ध्रुव तक, ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुववृत्त रेखा यानी 66.5 डिग्री की रेखा से लेकर 90 डिग्री की रेखा उत्तरी ध्रुव के बीच ये उत्तरी शीत कटिबंध है। और दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री की दक्षिणी ध्रुववृत्त रेखा यानी अंटार्कटिका रेखा से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक ये दक्षिणी शीत कटिबंध है। इस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश कम पड़ने के कारण यह क्षेत्र अत्यधिक ठंडा होता है। इन ध्रुवों में अक्सर बर्फ से ढकी रहते हैं दोनों ध्रुव। ठीक है, यहाँ आर्कटिक महासागर पाया जाता है जो एक बर्फीला सागर है, और दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है जो भी ये भी क्या है, बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप है। तो ये दोनों क्षेत्र एकदम निर्जन प्रदेशों के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश बहुत कम पड़ता है और ये अत्यधिक ठंडा होता है। ठीक है, इसलिए इसको शीत कटिबंध कहा जाता है। तो इस प्रकार पूरी पृथ्वी को हम हीट जोन्स यानी ताप कटिबंध के रूप में उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध इन 3 क्षेत्रों में बांट देते हैं। धन्यवाद।